और अब हम लोग चलेंगे कैप्री ग्लोबल कैपिटल की ओर। कंपनी के नतीजों पर और फ्यूचर प्लान्स से बात करेंगे कंपनी के एमडी राजेश शर्मा जी से। कंपनी ने पहली तिमाही में जो ब्याज से आय होती है उसमें 77% की ग्रोथ दिखाई है, जबकि मुनाफा भी करीब 38% उछाल के साथ देखने को मिला है और एयूएम में शानदार बढ़त देखने को मिली। हालांकि एसेट क्वालिटी में कुछ कुछ जगहों पे गड़बड़ है, थोड़े से एलिवेटेड लेवल पे है, समझने की कोशिश करते हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। राजेश शर्मा जी। हाँ जी, कैन यू हियर मी? यस सर, आई कैन हियर यू। तो पहले तो बताइए नतीजे, ये आपके बढ़े हुए दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिख रहे हैं एनआईआई में भी और प्रॉफिट में भी, लेकिन थोड़ा सा ये एसेट क्वालिटी गड़बड़ा रही है क्या? एसेट क्वालिटी आप पिछले साल से देखें तो 90 बेसिस की कम हुई है, और पिछले क्वार्टर से देखें तो मार्केट भी 15 से 20 बेसिस जीएनपी में और ग्रोस एनपी में बढ़ा है। तो ये जो आप ट्रेंड देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो लास्ट के क्वार्टर में है, काफी जोर लगाया जाता है रिकवरी पे भी और डिसबर्समेंट पे भी। तो कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा स्लीपेज बढ़ा है, लेकिन आप ओवरऑल देखें तो ओवरऑल एनपी अभी भी 2% के अंदर है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई एनपी बहुत ज्यादा बढ़ा है। ओके, अच्छा ये बताइए, जो आपका जो सेगमेंट कंपोजिशन में देख रहा था उसमें गोल्ड लोन में तो बहुत ही शार्प जंप है, लेकिन एमएसएमई थोड़ा सा मंथ ऑन मंथ, वो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा थोड़ा सा नीचे जा रहा है, क्या रीजन है सर? नहीं, देखिए गोल्ड लोन की 750 ब्रांच है तो रिलेटिवली आपको लगेगा, और एमएसएमई होम लोन मिला के करीबन करीबन सब मिला के जो है 250 के आसपास ब्रांच है एमएसएमई की। अपना गोल्ड लोन की 750 का टारगेट है, ऑलरेडी 680 के आसपास जो है ऑपरेशनल है। तो वहां पे ब्रांच नेटवर्क बड़ा है, तो वहां तेजी से डिसबर्समेंट बड़ा है, बेस भी छोटा है। तो आप देखेंगे कि वहां तेजी से जीव मतलब एक शुरुआत ही हमने अगस्त में की है, और अभी हम इस क्वार्टर के एंड पे 1600 करोड़ का एयूएम बना चुके हैं। तो एयूएम बेसिस देखेंगे तो हाईएस्ट एयूएम अभी भी एमएसएमई का ही। हाँ, लेकिन ये जो थोड़ा सा नरम पड़ रहा है क्या एमएसएमई में, कुछ हल्की सी ठंडक है क्या? बिल्कुल नरम नहीं पड़ रहा है, अच्छी ग्रोथ आ रही है। एमएसएमई में 30% की ग्रोथ आएगी, लेकिन क्योंकि गोल्ड लोन नया चालू किया है और एक साल ब्रांचों से चालू किया है, तो आपको रिलेटिवली वहां पे ग्रोथ ज्यादा दिखाई देगी। और ओवरऑल जो एयूएम है वो अगले दो साल तक एमएसएमई का ही हाईएस्ट एयूएम रहेगा। टॉप गियर की आप एयूएम की ग्रोथ लेके चल रहे हैं ये, और डिसबर्सल भी हम देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम है, सस्टेन रहेगा सर ये? बिल्कुल सस्टेन होगा। भारत को यदि 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन पे जाना है, और जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं अक्रॉस ऑल सेक्टर ऑल वर्टिकल्स में तेजी है। अभी मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, क्रेडिट की डिमांड इतनी अच्छी है, आप हाउसिंग पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, अफोर्डेबल हाउसिंग में करीबन 20% प्लस की ग्रोथ आ रही है सेक्टर में। तो ओवरऑल हमारे चारों वर्टिकल, चाहे वो एमएसएमई हो, गोल्ड लोन हो, हाउसिंग हो, और इवन अफोर्डेबल कंस्ट्रक्शन फाइनेंस हो, सभी में अच्छी डिमांड है और अच्छी ग्रोथ है। टॉप अप हमने लोन्स ज़्यादा लास्ट है टाइम क्या? 30% की गाइडेंस दी थी, तो हमें लगता है उससे ज्यादा ही आएगी। शर्मा जी, टॉप अप लोन्स ज़्यादा दे रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा क्यों? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? नई सोर्सिंग भी हो रही है नए लोन की, और हमारे तो 65% कस्टमर जो है फर्स्ट टाइम बोरोवर है। ओके, अच्छा सर ये बताइए, साल दर साल नहीं, मैं अगर ये एसेट क्वालिटी आपको देख रहा हूँ, ये कुछ जगहों पे तो कुछ कुछ गड़बड़ हुआ है, क्या है वो मामला, क्या है वो समझाइए। नहीं, एसेट क्वालिटी आप देखेंगे तो पिछले साल 2.9 से 1.8 आया है, 1.9 आया है, तो वहां पे कम हुआ है 80 बेसिस। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में 1.74 थी, इस बार 1.89 है, 15 बेसिस का फर्क है। और जो नेट एनपी में देखेंगे तो 1.21 से 1.3 16 बेसिस वहां पर है। पर प्रोविजन कवरेज रेशियो भी हमारा जो है करीबन 28% के आसपास है। तो ओवरऑल आप देखेंगे एसेट क्वालिटी का जो क्वार्टर मूवमेंट है उसको मत देखिए, आप देखिए ओवरऑल जीएनपी हमारा लेवल क्या है। ओवरऑल हमारा जीएनपी? ओवरऑल जीएनपी अभी भी 2% के नीचे है। एमएसएमई जिस जिस हम प्राइस ब्रैकेट में हम लैंडिंग करते हैं, हमारी पूरी की पूरी लैंडिंग सिक्योर्ड है, कोलेटराइज्ड है बाय अंडरलाइंग सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, या किसी की दुकान है, किसी का बिजनेस प्रेमाइसेस है। तो वहां पे एनपी होने के बावजूद भी क्रेडिट लॉस में कोई इतना नहीं है, रिकवरी हो जाती है इन सभी लोन्स। ओके, दूसरा एक और चीज़ मुझे समझाइए, जो आपका रिटर्न ऑन एसेट है सर,
वो 2.2% है, वेरी गुड है, 2% से ऊपर है, बहुत बढ़िया है। लेकिन YOY और क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा कम हुआ है। वो उसका कारण ये है कि अभी अभी रिसेंटली राइट इशू भी आया है। 1440 करोड़ का राइट इशू का कैपिटल इन्फ्यूज हुआ है, हम्म। तो उसको अभी डिप्लॉय हुआ है, उसका इम्पैक्ट आते आपको दिखेगा। मुझे लगता है साल के अंत में आरओए हमारा अच्छा होगा। यदि हम गोल्ड लोन में, दूसरा एक हमारा गोल्ड लोन में काफी हमारे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, जो कि पीएनएल में आता है। एक ब्रांच को ब्रेक इवन करने में 15 से 18 महीने लगता है। तो पिछले साल गोल्ड लोन का लॉस जो था 160-70 करोड़ था, यदि उसको एडजस्ट कर लें तो हमारा आरओए होगा करीबन 3% के आसपास। और ये इस साल भी जो है, अगले साल से आप देखेंगे कि गोल्ड लोन की सारी ब्रांचें कंट्रीब्यूट करेगी और हमारा आरओए काफी अच्छा होगा। तो आप बता रहे 680 ब्रांच आपकी गोल्ड वाली खुल चुकी हैं, अभी 70 और खोलनी है। जी ये इसी साल खोलेंगे आप? बिल्कुल, सितंबर तक। सितंबर तक, मतलब ये 1 महीने के अंदर। जी, ये गोल्ड लोन में इतनी बयानसी क्यों है सर? कितना, मतलब मुझे थोड़ा समझाइए, गोल्ड लोन में उनका टिकट साइज ओवरऑल क्या है, इतनी बयानसी क्यों है, टनेज कितना है? देखिए, गोल्ड लोन की करीबन 3,30,000 करोड़ की मार्केट है। 11-12% से गोल्ड लोन इंक्रीज कर रहा है। और गोल्ड लोन आज भी पॉन ब्रोकर्स और जो महाजन्स हैं उनके द्वारा कंट्रोल्ड है। तो वो सारे के सारे कस्टमर जो हाई रेट पे लेते हैं, वो उनको एनबीएफसी बैंक सर्विस कर सकते हैं। सबका सेगमेंट एरिया अलग है। हमारी तो 750 ब्रांच है, जो लीडर्स हैं इस सेगमेंट में उनकी 4-4 हजार ब्रांचेस प्लस है। और जब तक इसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं बनाओगे, आपकी एक रिलेटिव प्रॉफिटेबल साइज नहीं बनी। क्योंकि गोल्ड लोन की टिकट साइज होती है 50,000, 60,000, 80,000 रुपए, और 6-6 महीने के लोन होते हैं, तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इनकम कम होती है। तो आपको नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बाद ही आप इसमें एक साइज बना सकते हैं। ओके, तो फिर इसका मतलब आप अपना खर्चा बढ़ाते जा रहे हैं सर? नहीं, खर्चा बढ़ेगा। देखिए, खर्चा तो पहले 12 से 15 महीने गोल्ड लोन में आपको इन्वेस्ट करना होता हाँ। है। आपको ब्रांच में स्ट्रॉन्ग रूम लगाना होता है, पूरा सिस्टम लगाना होता है, और के बाद में आपका ब्रांच में कस्टमर एक्वायर करने होते हैं आपको। जब आप करीबन 3 करोड़ के एयूएम पे पहुंच जाते हैं, पर उसके ब्रांच? बाद पर ब्रांच, उसके बाद आप पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं। कितना समय लगता है 3 करोड़ पहुंचने में सर? लोकेशन पे डिपेंड करता है, पर 9 महीने से 15 महीने के बीच लगता है। 9 महीने से 15 महीने के बीच में 3 करोड़ AUM पार हो जाता है। जी, राइट। तो इस समय आपकी जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है 66.8% है, जो कि साल दर साल काफ़ी बढ़ी है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर थोड़ा सा कम भी हुई है। और उसका कारण ये है कि आप बहुत ज़्यादा ब्रांचेस वाली, लोन वाली, गोल्ड वाली, ये सब खोलते हैं। सर इस समय कॉस्ट कितनी है आपकी, स्प्रेड कितना है? तो अलग अलग प्रोडक्ट है। हम गोल्ड लोन की बात करें तो उसमें करीब करीबन 8% का स्प्रेड है। एमएसएमई में करीबन करीबन जो है 5.5 से 6% का स्प्रेड है। होम लोन में करीबन 4.5% का स्प्रेड है। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में करीबन 7% का स्प्रेड है। ओके। अच्छा, आपने एक कार वाला लोन का बिजनेस भी खरीदा, इसमें एक आपने एक्विजिशन भी किया, उसका बताइए क्या चल रहा है वहाँ पे? बहुत बुलिश थे आपकी तो व्हीकल लोन। कार लोन में दो हैं जो हमने कंपनी एक्वायर की है, वो लिस्टेड कंपनी में नहीं है। वो तो उसका काम तो है नई कार की बाइंग से, जो है कस्टमर को नई कार सेलिंग में हेल्प करना, हाँ। में हेल्प करना। लेकिन जो कार हमारा लिस्टेड कंपनी के अंदर में कार लोन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वो एक रेफरल बिजनेस है, जहां पे हम कार लोन पीएसयू बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए रेफर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहां में फी इनकम आता है। पिछले साल करीबन हमने 5,900 करोड़ रुपए के कार लोन डिस्ट्रीब्यूट किए, और इस साल हमें लगता है 9,000 करोड़ के ऊपर करेंगे। और 9,000 करोड़ में हमें लगता है कि करीबन करीबन 200 करोड़ की रेवेन्यू आएगी, और 200 करोड़ में 60 से 70 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। अभी कितना है सर, अभी कितना किया आपने इस पे? पहले क्वार्टर में हमने करीबन 2,000 करोड़। 2,000 करोड़ का किया, तो उसमें उसमें कितना 25-30 करोड़ का प्रॉफिट बनाया? 25 करोड़ रुपए के, 20 से 25 करोड़ रुपए बना हुआ है। 20 से 25 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। अब एक सवाल ये बताइए सर कि बड़ी एलिवेटेड कॉस्ट पे चल रही है, और मैक्रो पिक्चर में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं लोगों के कंसर्न दिख रहे हैं। इस क्वार्टर में हमने देखा सारी कंपनियों के मार्जिन पे बड़ा इम्पैक्ट दिखा। तो बहुत ग्रेट नंबर्स नहीं आए, लेकिन ठीक नंबर थे। आपको कैसी दिख रही है माइक्रो पिक्चर? क्योंकि थोड़ा सा कहीं कहीं चिंता दिख रही है।
तो देखिए कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छी है। हम्म। मार्जिन में प्रेशर आ रहा है, मुझे नहीं पता किस प्लेयर की आप बात करें। हम देखें तो हमारे यहाँ पे मार्जिन में जो थोड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है वो कॉस्ट ऑफ फंड के कारण दिखाई दे रहा है। हम्म। लेकिन अभी नए लोन में हम पास ऑन कर पा रहे हैं, तो हम्म। मुझे डिमांड में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। और सबसे बड़ा जो कंफर्ट आपका आता है वो कलेक्शन एफिशिएंसी आता है कि ग्राउंड पे क्या आपके कस्टमर आपके लोन का रीपेमेंट अपनी बिजनेस इनकम से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, सर वहां पे पॉजिटिव ट्रेंड है। अभी कितना सर कलेक्शन आपकी कितनी एफिशिएंसी कितने परसेंट में है? अलग अलग प्रोडक्ट पे है, लेकिन हाँ। हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी जो हमारा एक टारगेट होता है, हाँ। एम होता है कि आपका वो उससे उससे अच्छी है, वो ही हमें कॉन्फिडेंस दे रहा है एक्सपांशन करने के लिए। ओके। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे थोड़ा और समझाइए, आप जो कि इंडस्ट्री के वेटरन हैं, जब आप प्रोफाइलिंग करते हैं कस्टमर की तो उसमें कुछ उसके सर्टेन ऑब्लिगेशंस भी होंगे ना, तो उनको आप माइनस करते होंगे, तो फिर कैसे फिक्स करते हैं क्राइटेरिया कि किसको कितना देना है? तो देखिए उसका कैश फ्लो बनता है, उसको लोन कहाँ चाहिए, उससे पोटेंशियल इनकम क्या लगती है, एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन क्या है, उस जो हाउस होल्ड विड्रॉवल क्या हो सकते हैं, और उसकी जो बचा हुआ कैश है वो अपनी ईएमआई को, इंटरेस्ट को टेक केयर करने के लिए एनफ है या नहीं है, और अंडरलाइंग सिक्योरिटी क्या है, इस सारे की कॉम्बिनेशन के बाद ही उसको लोन दिया जाए। तो इसमें कोई बेंचमार्किंग है कि इतनी कम से कम फ्री कैश होनी चाहिए इनकम, तभी आप उसको लोन देंगे? ऐसा है कि ये इंडस्ट्री और सेगमेंट और अंडरलाइन उस पर बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि वन फार्मूला विल फिट्स ऑल। तो ये ऑन ग्राउंड हम ये देख उसकी ईएमआई चुकाने के बाद भी उसके पास 10 से 15% का उसकी इनकम का कैश सरप्लस बचना चाहिए। ओके शर्मा सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें पूरा इंडस्ट्री इंसाइट देने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं अगले क्वार्टर के लिए सर। कैप्री ग्लोबल लीडिंग कंपनी है और कंपनी बहुत ही एग्रेसिवली इसने अपने एयूएम को बढ़ाया और डिसबर्सल में काफ़ी तेज़ी है। 772 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट।